पीएम मोदी ने यूपी के पीएम आवास के लाभार्थियों के लिए फंड किया रिलीज। करीब 6 लाख लोगों को दिया तोहफा। वाराणसी, सहारनपुर और चित्रकूट के लाभार्थियों को मिलेगा लाभ। गुरु गोविंद सिंह का 354वां प्रकाश पर्व आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रकाश पर्व गुरु गोविंद सिंह के बलिदान को पीएम मोदी ने किया याद। नए कृषि कानूनों के खिलाफ टीकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान ने खाया जहर। मांगे पूरी न होने से परेशान होकर खाया जहर। संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई किसान की मौत। आगरा में एडीजी ने थाना न्यू आगरा का किया उद्घाटन। एसएसपी, आईजी और एसपी भी रहे मौके पर मौजूद। थाने में पीड़ितों को बैठने में होती थी परेशानी। उन्नाव में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का पंजा। उन्नाव मुख्य मार्ग पर किया गया था अवैध कब्जा। दबंग सपाइयों ने किया था जबरन कब्जा। नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे देश के किसानों की। देश भर में किसान बिल को लेकर चल रहे प्रदर्शन को धार देने के लिए अब किसानों ने भी एकजुट होने का मन बना लिया है, जिसके चलते किसान कानूनों को वापस लेने की मांग जगह जगह पर उठने लगी है। आपको बता दें कि यहां पर कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए किसानों ने दिल्ली संसद भवन पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड का ऐलान किया है। वहीं अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति और साथ ही किसान यूनियन अलीगढ़ ने भी किसानों की मांग को लेकर कस्बा गोंडा से ट्रैक्टर किसान यात्रा निकाली, जो कि गौरई वेस्मा इगलास हस्तपुर में होते हुए पिजरी चौराहे से गोंडा कस्बा में आकर खत्म हुई। साथ ही किसानों की मांग रही है कि यहां पर सरकार या तो किसानों की मांगों को माने, नहीं तो यहां पर 1000 ट्रैक्टर और साथ ही करीब 100 गाड़ियों का काफिला दिल्ली के लिए रवाना होगा। किस तरह की रैली निकाल ये रिहर्सल है 26 जनवरी की। करीब 250 ट्रैक्टर है लक्ष्मा क्षेत्र के। 250 ट्रैक्टर में हजारों की संख्या में किसान और वे दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं। आज यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं। किसानों के खिलाफ जो कानून बनाए थे वापस हो, इस काम के लिए हमारा ये अभियान है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर अमरोहा की सभा में यहां पर पहुंचे थे, जहां पर सभा को संबोधित करते हुए यहां पर सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि आजम खान जेल में बंद है, लेकिन अखिलेश ने यहां पर एक भी बार उनकी मदद नहीं की है। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सांसद आजम खान के साथ है और पूरे देश के किसान पिछले 55 दिनों से सड़कों पर हैं, लेकिन कोई भी बीजेपी का नेता किसानों का हाल पूछने के लिए नहीं पहुंचा है। इससे बड़ी देश के लिए कोई शर्मनाक घटना नहीं हो सकती है। कांग्रेस पार्टी आखिर दम तक किसानों के साथ है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर तंत्र की हत्या हो रही है, जिन लोगों ने इनको चुनकर भेजा है। इनके पास उन लोगों से मिलने का टाइम नहीं है। इसमें आप बड़े दुर्भाग्य और साथ ही क्या बात हो सकती है। इसलिए नहीं मान रही है क्योंकि हिंदुस्तान सरकार जो है वो देश के आम आवाम के लिए नहीं बल्कि उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। और अंबानी और अडानी के थोपे हुए कानून को लागू कराने के लिए 55 दिन से देश का किसान जो उस बिल का विरोध कर रहा है उसका ज्ञापन लेने तक के लिए कोई बीजेपी का आदमी नहीं पहुंचा है। इससे बड़ी और कोई देश के लिए शर्मनाक घटना नहीं हो सकती। दुर्भाग्य है कि जिसके लिए गणतंत्र बना उसी तंत्र की हत्या धन बल के कारण करी जा रही है। कांग्रेस पार्टी किसानों की लड़ाई में किसानों के साथ आखिरी दम तक खड़ी है। योगी सरकार भले ही विकास के नाम पर आने वाले 2022 के चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी कर रही है, लेकिन वहीं जौनपुर के डोमानपुर गांव के मुसहर बस्ती में आज़ादी के बाद से अभी तक लोगों ने अपने घरों में बिजली नहीं देखी है। बताया जा रहा है कि अब भी लोग अंधेरे में रोशनी की एक किरण के लिए तरस रहे हैं। वे भी यहाँ पर तब जब कि केंद्र और साथ राज्य सरकारें बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर सौभाग्य योजना के तहत हर घर बिजली पहुंचाने का दावा करते हैं। वहीं बस्ती के लोगों का कहना है कि यहाँ पर बस्ती में केवल सूरज की किरणों का ही एक सहारा है। सूरज ढलने के बाद मानव जिंदगी में यहाँ पर अंधेरा छा जाता है। बिजली की समस्या को लेकर जनप्रतिनिधि से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत पत्र भेजा गया, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। साथ ही पिछले साल बिजली विभाग ने मीटर तो लगाए थे, लेकिन बिजली का कनेक्शन आज तक नहीं हुआ है। लोग अंधेरे में जिंदगी बिताने को मजबूर हैं।
समस्या ये है यहाँ पे कि बनवासी बस्ती में अभी तक बिजली नहीं है। इसके प्रति कई बार दरखास्त दी गई है, लेकिन अभी तक खंभे वगैरह नहीं लगे हैं। जिला अधिकारी महोदय जी के पास हुआ है, तो वहाँ से कंप्लेन जब आगे गया तो सुपरवाइज़र को हैंड ओवर कर दिया गया है। उसकी भी मेरे पास फोटोकॉपी है। समस्या बहुत जटिल है सर। मैं चाहता हूँ इन लोग को जल्दी से जल्दी बिजली का लाभ, और जिसके भी पात्र हैं इनको उन योजनाओं का लाभ दिया जाए। हम यही चाहते हैं कि बस गरीबों को लाभ मिले। सर समस्या यही है कि 75 साल हो गए आज़ादी हुए, लेकिन अब तक यहाँ की कोई व्यवस्था, कोई लाइट है नहीं। माने मलिन बस्ती में अंधेरे में सब जिंदगी जी रहे हैं। कई बार हमने एप्लीकेशन डाला, कई बार जो है कितने प्रधान से रिक्वेस्ट किया, कितने नेता यहाँ पर आए, सब ने आश्वासन देकर के चले गए और आज तक कोई जो है निर्णय नहीं निकल पाया। ये हमारे समस्या, ये हमारा एक मुसार बस्ती का पुरवा है जिसमें लाइट तो 75 साल हो गए, देश आज़ाद हुए अभी तक नहीं। हम लोग तमाम प्रयास किए, तमाम एप्लीकेशन दिए, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं। ला के बहुत मेहनत किया गया तो मीटर ला के लगा दिए। फिर कोरोना काल के चलते काम बंद हो गया। फिर अब जब फ़ोन करते हैं तो बताते हैं कि भैया सिस्टम अभी नहीं चल रहा है। कासगंज में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर सोमवार को सुबह अपने घर से खेत के लिए निकले 10 साल के मासूम का अपहरण कर लिया गया था। वहीं जब शाम तक बच्चा घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई और वहीं मंगलवार को अपहरणकर्ताओं ने परिजनों को फोन कर 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी, जिसके बाद पुलिस लगातार बच्चे की तलाश में जुटी है। वहीं परिजन बच्चे को सकुशल बरामद करने की मांग कर रहे हैं। अपहरण हुआ, कब अपहरण हुआ है, कैसे, क्या हुआ? कल क्या हुआ है फिर? 40 लाख रुपए मांगे हैं, उन्होंने मारने की धमकी दी है। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस आई थी, देख के चली गई कार्रवाई करके। कितने साल का बच्चा, क्या नाम था बच्चे? 10 साल का लोकेश। अपने खेत से ही हुआ है। लड़का लापता हुआ है, बताया अपहरण का कोई फिरौती की मामला सामने आया? सामने वालों से अभी विवाद बताया, परिवारीजनों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। बच्चे की बरामदगी के लिए प्रयास किया जाए। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए जुम्मन कुरैशी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जुम्मन, एक अपहरण कर लिया गया है मासूम का, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जी बिलाल जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला कासगंज जनपद के सुरबड़ा थाना क्षेत्र के गांव पिथनपुर का है, जहां लोकेश कुमार का 10 वर्षीय बेटा सुबह अपने खेत पर गया था, लेकिन वो घर पर वापस नहीं लौटा। इस बाबत परिजनों ने बच्चे को गुम होने की गुमशुदगी सुरबड़ा थाने में दर्ज कराई और बताया था, परिजनों के मुताबिक बताया गया कि मंगलवार की दोपहर में किशनवीर के मोबाइल पर एक कॉल आई और कॉल करने वाले ने 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी। रुपए न देने पर बच्चे की हत्या करने की धमकी भी दी। बच्चे के पिता ने जब बच्चा का फोटो और बात करने को कहा, अपहरणकर्ता ने बच्चे से बात भी करा दी। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में भी हरकत में आ गई और एसपी मनोज कुमार सोनकर भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने अपहरण जो बच्चा हुआ है उसके तलाश के लिए कई टीमें बनाई हैं जो लगातार दबसे दे रही हैं और बताया जा रहा है कि एसपी मनोज कुमार सोनकर ने बताया कि जल्द ही इसका खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन जुम्मन, अगर बात की जाए जिस तरह से अपहरणकर्ताओं ने फोन किया और फोन कर जो है फिरौती की रकम मांगी गई है, क्या पुलिस ने नंबर को ट्रेस करने को लेकर कोई कदम उठाया है और कितनी जो है टीमें गठित की हैं और किस तरीके से जांच अब आगे बढ़ रही है? जी मैं आपको बता दूं, जो जिस नंबर से कॉल आई है उसको सर्विलांस पर भी लगा दिया गया है और जानकारी जुटाई जा रही है और इसके लिए एसओजी की टीम, क्राइम ब्रांच, सर्विलांस, कई एक टीमें गठित की गई हैं और थाना पुलिस को भी इसके लिए लगाया गया है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि जुम्मन यहाँ पर इस पूरे मामले में पुलिस को कब तक कामयाबी मिल पाती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए बात करेंगे सहारनपुर की। सहारनपुर के बेहट तहसील प्रशासन पर 132 की जमीन पर स्टोन क्रशर लगवाने के साथ ही अवैध खनन कराने और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किए जाने का आरोप लगा है। दरअसल जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट इलाके से यमुना नदी होकर गुजरती है, जहां पर यमुना नदी में होने वाले अवैध खनन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन कुछ माफिया अवैध तरीके से खनन में जुटे हुए हैं, जिसके चलते तहसील बेहट इलाके के गांव मायापुर रूपपुर के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजा था। साथ ही आरोप लगाया कि लेखपाल ने यहां पर मिलीभगत कर 132 की जमीन पर स्टोन क्रशर लगवा दिए हैं और साथ ही खनन पट्टे भी यहां पर करा दिए गए।
इसके अलावा अवैध खनन कराए जाने के भी आरोप लगाए हैं। वहीं मामले को लेकर जिलाधिकारी सहारनपुर ने यहाँ पर एसडीएम और साथ ही तहसीलदार भेट को भी जांच के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही गई है। हमारे यहाँ 132 ही लैंड है ग्राम मायापुर में, और वो उसमें अवैध पट्टे चल रहे हैं खनन के, अवैध करेसर चल रहे हैं, और कब्रिस्तान भी हमारा आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। और पटवारी ने सब कुछ किया है मिली भगत से, पटवारी ने, और पटवारी से बात भी की थी हमने। पटवारी ने बोल दिया कि हम देखेंगे से हमारा वो है कर्तव्य और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो हमने उन्हें बोला भी हम अधिकारियों से शिकायत करेंगे, और हमने शिकायत कर भी दी। क्या चाहते हो आप? और उसमें जांच चाहते हैं, जांच होनी चाहिए सही तरीके से, सही क्या और गलत क्या है। खनन का मामला ये है कि मतलब जितनी यहाँ ग्राम समाज जमीन है इनमें चोरी के खनन चल रहा, और मतलब वे चोरी के खनन करके मैं तो अपना पूरा पार्ट है। और हमारे जो बच्चे हैं गरीब, सब हम मतलब हमारे बच्चे, हमारे शोहर, सब गरीब जनता, हम बिल्कुल परेशान है। यहाँ कहाँ हो रहा है खनन? ये खनन मायापुर में हो रहा है, शेरपुर पेड़ों में हो रहा, चारों तरफ हमारे खनन हो रहा, और हेरा चोरी थे। इस तरह नहीं हो रहा कि मतलब खुली थे, अगर ये ठेका दिया जाए किसी को खुली थे, हमारे बच्चे भी सबका रोजगार हो, सब अपना रोजगार करें। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को, हमारे शोहरों को, सब हमारे माँ बहनों को सबको रोजगार मिले। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए अबरार अहमद सहारनपुर से हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अबरार, अवैध खनन का मामला एक बार फिर से तहसील बेहट से सामने आ रहा है, क्या है पूरा मामला और क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जी फिलहाल मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी एक बार ऐसी शिकायत हुई थी जो 120 का जो है मामला जो है सामने आया था, जिससे अवैध खनन हो रहा था। उसके बाद मुख्यमंत्री को किसी ने शिकायत की थी, उसके बाद जब जांच आई थी, जो तहसील बेहट के जो अधिकारी हैं उनमें हड़कंप मच गया था। वो भी जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई थी। उसके बाद ये दूसरा मामला जो है 132B का फिर आया है, जिससे अवैध खनन को जो है पट्टा अधिकारियों को जो है स्टोन क्रशर बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया गया है। अभी फिलहाल डीएम साहब ने जांच के आदेश दे दिए हैं, जैसे कोई इसमें दोषी पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से लेखपाल के पर भी आरोप लग रहे हैं पट्टे देने को लेकर, और बाकी और अधिकारियों की भी मिलीभगत से कहीं ना कहीं अवैध खनन हो रहा होगा, पहले भी इस तरह के मामलों को लेकर शिकायत की गई है, तो बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? अवैध खनन पर रोक क्यों नहीं लग रही? क्या लगता है अबरार आपको? देखिए, इसमें मानता हूँ मैं कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हमेशा सामने आता है। उसको लेकर भी कई बार जांच हो भी चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जांच जो है ठंडे बक्से में डल जाती है। पहले भी 132B की जो जांच आई थी उसमें भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो भी पूरी नहीं हो पाई थी कि दूसरी जांच 132B की आ गई है। डीएम ने कहा है कि इसमें सख्ती से जांच की जाएगी, डीएम भेट को उसकी जांच दे दी है, और जैसे ही कोई दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, अब देखना होगा अबरार इस पूरे मामले में जो है क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और जो आरोपी उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वेब सीरीज तांडव के खिलाफ लोगों के मन में उठे गुस्से की यहां पर आग अब अलीगढ़ में भी जो है देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि रामलीला मैदान में वेब सीरीज तांडव का पोस्टर और साथ ही निर्देशक निर्माता अभिनेता सैफ अली खान का पुतला फूंककर विरोध जताया गया। इसके साथ ही यहां पर मुकदमा दर्ज करने के लिए थाने में तहरीर भी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के यहां पर महानगर अध्यक्ष और साथ ही महानगर मंत्री संदेश राज ने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है और साथ ही देवी देवताओं को भी यहां पर अपमान करने की बात कही गई है। वहीं अमेजॉन प्राइम पर भी तांडव मूवी में दलितों पर अभद्र टिप्पणी कर उनको भी अपमानित करने का कार्य किया गया है। दूसरी ओर यहां पर अतरौली में भी हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने एडीएम वित्त को भी यहां पर जो है ज्ञापन देकर जो है उचित कार्रवाई करने की मांग की है। क्या आज हमने रामलीला ग्राउंड पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा द्वारा जो वेब सीरीज पर चल रही तांडव मूवी, उसमें बहुत ही ज़्यादा अभद्र टिप्पणी बाबा महादेव भगवान विष्णु के ऊपर बहुत ही अभद्र टिप्पणी की गई है। वहीं हमारा बहुसंख्यक जो हिंदुस्तान में दलित समाज है उस पर भी अपमानित करने का काम और उस पर भी अभद्र टिप्पणी करने का काम इस वेब सीरीज की जो पिक्चर तांडव है उसमें किया गया है। उसी के विरोध प्रदर्शन में आज हमने इसके जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और इसमें जो भी इसमें कलाकार हैं उनका आज हमने पुतला दहन किया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए मोहित गुप्ता हमारे संवाददाता अलीगढ़ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहित, वेब सीरीज तांडव को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है?
देखिए बिल्कुल बिलाल जी, हम आपको बता दें कि वेब सीरीज स्टैंड अप का विरोध है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि भाजपा युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं संदेश राज जीवन, उनकी तरफ से अलीगढ़ में पुतला फूका गया। पुतला फूकने के बाद में वहां पर जो वेब सीरीज के निर्माता हैं सैफ अली खान सहित 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। और लेकिन अलीगढ़ में भी तहसील दिवस के अवसर पर वहां देखा गया कि हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने एडीएम वित्त को ज्ञापन दिया और ज्ञापन में साफ तौर से उन्होंने यही मांग रखी कि हालांकि वेब सीरीज रिलीज हुए लगभग आज चौथा दिन बाकी 4 दिन हो चुके हैं, तो उन्होंने साफ तौर से यही बताया कि ये वेब सीरीज है जो अमेज़न पर वेब सीरीज लगातार स्टैंड-अप का विरोध चल रहा है, क्योंकि इसमें देवी देवताओं की फोटो के साथ साथ में दलित समाज का भी उसमें दिखाया गया है। इसी को चलते हुए इस वेब सीरीज रिलीजिंग को तुरंत बंद किया जाए, अदरवाइज इसकी जो कास्टिंग है जो रिलीज होगी अगर बैन नहीं किया गया तो हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी जगह जगह आंदोलन करने पर बात होंगे। तो लगातार कहना सीधा यही है कि जो वेब सीरीज है, वेब सीरीज स्टैंड-अप, इसका विरोध लगातार अलीगढ़ में देखने को साफ तौर से नजर आ रहा है। इन लोगों का साफ तौर से यही कहना है कि जिस तरीके से हिंदू देवताओं को अपमानित करना दिखाया गया है, वहीं दूसरी तरफ दलित समाज को गालियां देने का के विरोध में भी जताया गया है, तो इसमें लोग दलित समाज के भी जो लोग हैं इसमें कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के चलते हुए लगातार अलीगढ़ में विरोध प्रदर्शन में वेब सीरीज को तांडव हो रहा है। लगातार मोहित, अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर भी क्या कुछ प्रशासन ने कदम उठाता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड के रामनगर में अवैध खनन से भरे तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी और वहीं टक्कर लगने से स्कूटी सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और साथ ही बताया जा रहा है कि डंपर चालक मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जो है घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों ने डंपर का घेराव कर जमकर हंगामा किया। साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध खनन से भरे वाहन रोज इलाके से गुजरते हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीण कई बार पुलिस और साथ ही उच्च अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और साथ ही प्रशासन भी के जो है उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद मामले में उप जिलाधिकारी विजयनाथ शुक्ल ने भी बताया कि डंपर चालक को पकड़ लिया गया है और साथ ही उसके पास खनन के अवैध कागज नहीं थे और अब जो है जिसके चलते पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। डंपर से स्कूटी की भिड़ंत हुई है, जिसमें डंपर को पकड़ लिया गया है और पुलिस के द्वारा उसमें मुकदमा कायम किया जा रहा है। उसके पास कोई वैध कागजात नहीं दिखाए गए और स्कूटी सवार और उसके साथ जो अन्य व्यक्ति था वो उनको हल्की फुल्की चोटें आई हैं, उनका भी इलाज किया जा रहा है। देखिए हमारे स्तर पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। विगत दिनों में भी हमने रात में भी छापा मारा था, तब डंपर पकड़ा गया था। अवैध खनन पे हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाती रहेगी। टिहरी जिले में हर घर नल हर घर जल के अंतर्गत 1829 राजस्व ग्राम में जल संस्थान और साथ ही जल निगम की तरफ से कार्य किया जा रहा है, जिसमें 1,03,928 घरों को यहाँ पर इस योजना से जोड़ा जाएगा। वहीं इसमें यहाँ पर जल संस्थान और साथ ही जल ने यहाँ पर मिलकर 50% गाँव में प्रथम चरण का काम शुरू कर दिया है, जिसके चलते सभी गांव में यहाँ पर सुविधा मिलने पर सरकार की योजना का लाभ लेने के लिए यहाँ पर ग्रामीण खुश नजर आ रहे हैं। वहीं उनका कहना है कि इस योजना से कोई भी प्यासा नहीं रहेगा। आपको बता दें कि भारत सरकार की इस योजना के लिए सरकार का सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इसमें कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी और समय से पूरा काम पूरा किया जाएगा। वो टिहरी जनपद में टोटल जो है 1829 रेवेन्यू विलेज है, जिसके अंतर्गत दोनों कार्यदायी संस्था कार्य कर रही है, जल निगम और जल संस्थान। टोटल जो हाउस होल्ड है उसका टारगेट हमारा टिहरी जनपद का 1,30,968 है। इसमें लगभग 50% के अंतर्गत आसपास हमने अचीव कर लिया है दोनों एजेंसियों ने, और अभी प्रथम चरण के कार्य चल रहे हैं। सेकंड फेज के लिए जो है डीपीआर की कार्रवाई गतिमान है। सर कितने अभी जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है काम जो टेंडर है ये कितना लगभग हो चुका? प्रथम चरण के सभी जो है योजनाओं पे जो है टेंडर आवंटित हो गए हैं, कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाला भरतपुरी क्षेत्र में आबादी की तरफ से एक चीतल आ गया था और जिसकी आबादी क्षेत्रों में यहाँ पर अपने घर की छत से ही गिरकर मौत हो गई है। आपको बता दें कि चीतल की मौत के बाद लोगों ने मामले की सूचना वन प्रभाग रामनगर को दी, जहां पर सूचना पर वन विभाग के अधिकारी जो है भरतपुरी क्षेत्र में चीतल का रेस्क्यू जो है शुरू करने पहुंचे। वहीं मामले में यहां पर रेंज अधिकारी ललित जोशी ने बताया कि एक चीतल आबादी क्षेत्र में आ गया था, जिसके चलते मौके पर रेंज अधिकारियों की टीम उसको रेस्क्यू करने के लिए यहां पर घटनास्थल पर पहुंची है। आधा घंटा पहले मोहल्ला भरतपुरी
खुरारा डेयरी के सामने की बात है जी कि हमें किसी स्थानीय निवासी द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पर एक चीतल जो है आ गया है आबादी में। तो हमारा रेस्क्यू टीम को भेजा गया। रेस्क्यू टीम ने पाया कि वो जो है उनके पहुँचने तक छत से नीचे आया हुआ था और वो बुरी तरह चोटिल हो गया था, उसकी चोट लगी हुई थी। तो उसको रेस्क्यू कर जो हमारी टीम द्वारा रेंज कैंपस में लाया गया और इलाज के दौरान जो है उसकी मृत्यु हो गई। हरिद्वार में मृत पक्षी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से विभाग में दहशत का माहौल देखा जा रहा है और जिसको लेकर जिला अधिकारी ने भी पशुपालन और साथ ही वन विभाग को अलर्ट किया है। और साथ ही डीएम ने यहाँ पर जिले में 16 रैपिड रिस्पांस टीम गठित की है और वहीं जिलाधिकारी ने सभी को सतर्क रहने के भी दिशा निर्देश जारी किए। और क्या कुछ कहा वन रेंजर गौरव अग्रवाल ने भी, आइए आपको सुनवाते हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार बर्ड फ्लू को लेकर जो है दहशत का माहौल भी देखा जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से हरिद्वार में मृत पक्षियों की यहाँ पर रिपोर्ट पॉजिटिव आने से विभाग में दहशत का माहौल बना हुआ है और साथ ही अब प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है और वहीं डीएम ने भी सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के आदेश जारी कर दिए हैं और लगातार लोगों में भी दहशत का माहौल देखा जा रहा है। लगातार जो बर्ड फ्लू की जो है केस वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सबसे पहले बर्ड फ्लू का एक केस सामने आया था, उसके बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान जो है इस तरह से लगातार जो है राज्यों में बढ़ता जा रहा है बर्ड फ्लू का प्रकोप। लेकिन हरिद्वार में भी कुछ मृत पक्षियों के मिल जाने से और फिर रिपोर्ट पॉजिटिव आने से ये कार्रवाई करने को लेकर आदेश जारी किया गया। इस समय हम मौजूद हैं वन क्षेत्राधिकारी दफ्तर पर, जहां बर्ड फ्लू को लेकर कुछ बात करना चाहेंगे। जैसा कि अन्य प्रदेशों में बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी है, तो वहीं जो है उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी है। वहीं आज जो है डीएम रविशंकर ने दिशा निर्देश भी दिए हैं, उसी के लिए कई तरीके की सावधानी बरती जा रही है। तो हमारे साथ मौजूद है वन रेंजर गौरव अग्रवाल जी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह से जलाशय और वन जीव पक्षियों पर किस तरह की निगरानी रखने की जा रही है। उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से अभी बर्ड फ्लू को लेकर सतर्क हुए हैं, सभी जगह जो है एडवाइजरी जारी कर दी है, किस तरह के दिशा निर्देश हैं? हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। हम प्रतिदिन इसकी सूचना भी भेजते हैं अपने हरिद्वार वन प्रभाग को और कि किस प्रकार से कोई मृत पक्षी पाया जा रहा है या झुंड में पाए जा रहे हैं। तो लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है जलाशयों के आसपास और हमारे जो आरक्षित वन क्षेत्र है उनमें भी लगातार गश्त की जा रही है कि कोई मृत पक्षी या झुंड में कोई पक्षी मिले तो उसकी पूरी वो की जा रही है। इसके लिए हमारी आरआरटी टीम गठित की गई है, उसमें वन दरोगा, वन आरक्षी और वन्यजीव प्रहरी सम्मिलित हैं। उसमें लगभग 12 के करीब हमारे जो लोग हैं वो इसी काम में लगे हुए हैं। सर, जिस तरह से अगर माने कि कहीं भी अगर कोई मामला पाया जाता है, वन जीव का कोई मरना पाया जाता है, तो उस तरह से जो किस तरह की सावधानी बरतने के जो है दिशा निर्देश? देखिए, उसमें सावधानी की बहुत आवश्यकता है। एक तो उसके पास खुद नहीं जाना चाहिए और पीपी किट हमें उपलब्ध कराई गई है डिवीज़न से, उसको पहनकर ही हमारे कर्मचारी उनके सैंपल को लेंगे और वो सैंपल हम यहाँ से हरिद्वार डिवीज़न में भेजेंगे। उसके बाद वो आगे जाँच हेतु जाएंगे। तो इनका साफ तौर से कहना है कि बर्ड फ्लू को लेकर अगर कोई मृत पक्षी पाया जाता है तो उसके लिए भी खासा सावधानी रखी जाएगी। पीपी किट को पहनकर ही उसके छुआ जाएगा और उसके बाद ही सैंपल भेजा जाएगा। लक्सर से गोविंद सिंह, लोकमंच। मिर्जापुर में विंध्याचल धाम में गंगा नदी में 18 लोगों से भरी नाव पलट गई है और जिसके बाद सभी लोगों को बचा लिया गया। आपको बता दें कि नदी किनारे हुए हादसे में 4 लोगों की हालत जो है बिगड़ने पर उन्हें स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पर अस्पताल में पहुंचे जिलाधिकारी और साथ ही पुलिस अधीक्षक ने पीड़ितों का हालचाल जाना है और साथ ही समुचित इलाज करने का निर्देश जारी किया गया। आपको बता दें कि नाव घाट से ही नाविक सहित करीब 18 लोगों को लेकर नदी के पार करने की यहां पर जो है कोशिश कर रहे थे, जहां पर नाव किनारे पहुंचने वाली थी कि जल्द ही यहां पर उतरने की होड़ में लोग खड़े हो गए, जिसके चलते नाव असंतुलित हो गई थी और पलट गई थी। ये कुछ लोग मटर तोड़ने के लिए गंगा के उस पार जाते थे और लोकल नाव जो है उसको यूज़ करते थे, तो वो नाव डूब गई और उसमें 17-18 लोग जो सवार बताए जा रहे थे, तो जो लोकल लोगों के द्वारा बताया गया है तो सभी को बचा लिया गया है। 12 जो लोग हैं वो अस्पताल में हैं और 5-6 लोगों का वो स्थानीय लोग जो बता रहे हैं कि वो घर पे चले गए हैं। तो मैंने एक टीम लगा दी उनको भी ट्रेस कराने के लिए, उन 5 की भी हम पुष्टि करा लेंगे
और इनका जो इलाज है वो निःशुल्क इलाज इनका किया जा रहा है। मुरादाबाद में दिन दहाड़े डकैती का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दिन दहाड़े ही तमंचे की नोक पर लाखों की डकैती को अंजाम दिया गया। मामला थाना सिविल लाइन्स यहाँ पर क्षेत्र के चक्कर के मिल्क का बताया जा रहा है। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है और आपको बता दें कि यहाँ पर 3 आरोपियों ने महिला पर तमंचा रखकर डकैती की घटना को अंजाम दिया। नहीं, मैं नहीं जानता। 2 के मास्क लगा हुआ था, हमारी बीवी बता रही, और 1 का बगैर मास्क था, ढाटा नहीं था उसका। इस पर तमंचा रख दिया था और बीवी पे छुरी रख दी हाथ बांध के। जी, बीवी के तमंचा रख दी, बोले इसे मार देने, चाबी दे सेफ में। जी जी हाँ, डकैती हो गई हमारे पीठ पीछे। क्या हम थे नहीं, वो सब। और यहाँ पे दुकानदार आते रहते हैं मेरे पास, कुंडी खोली घर किसका है ऐसे पूछता थे। तो हमारी बीवी से बोले, हमारी बीवी बोले क्या कर रहे हो यहाँ बांध के, वो दूध पिला रही थी। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में चक्कर के मिलक एरिया में आज एक महिला ने कंप्लेंट करी है कि उसके घर में दोपहर में 3 व्यक्ति घुस आए थे और उसके पास से उसके आभूषण और 1,55,000 रुपये कैश धमका कर ले गए। इस प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। संभल में एडीओ पंचायत पर रिश्वत लेने का मामला सामने आ रहा है और अब बताया जा रहा है कि युवती यहां पर एडीओ पंचायत पर 5,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया, जिसके बाद एसडीएम ने यहां पर पूरे मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए। दरअसल मामला पमासा विकासखंड के ग्राम मोहम्मदपुर टाड़ा के बताया जा रहा है, जहां पर 20 साल की युवती नेहा ने ही प्रभारी एडीओ पंचायत कपिल देव पर आरोप लगाया है कि मैं अपना परिवार रजिस्टर में यहाँ पर नाम दाखिल कराने के लिए जो है पमासा विकासखंड गई थी। वहां पर मौजूद प्रभारी एडीओ पंचायत कपिल देव ने मुझसे परिवार रजिस्टर में नाम दाखिल करने के एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। पमासा ब्लॉक में गई हूँ मैं, कटरे साहब मेरे से 5,000 रुपए मांगे। किस चीज़ के? जी, परमल लिस्ट की नकल में नाम नहीं चढ़ा रहे मेरा। क्या नाम है उनका सेक्रेटरी साहब? उनका कपिल चौहान। शिकायतकर्ता और एडीओ पंचायत के आमने सामने बात कराई गई है, जिसमें शिकायतकर्ता ने कहा है कि वो अपना परिवार रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराना चाहती है। एडीओ पंचायत का कहना है कि परिवार रजिस्टर में इनके परिवार का पूर्व से किसी का नाम दर्ज नहीं है और इनसे साक्ष्य मांगा गया है और ये अभी तक कोई साक्ष्य भी गाँव में रहने का नहीं दे पाई है। तो एडीओ पंचायत को निर्देशित किया गया है कि ये इस संबंध में उनसे शपथ पत्र प्राप्त करके आवश्यक कार्रवाई करें और जो पैसे का आरोप लगाया गया है उसकी जांच करने के नायब तहसीलदार को जो है दे दिया गया है और जैसी जांच रिपोर्ट आएगी वैसी कार्रवाई। और फ्लैश बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।